आपने ऑप्शन चेन खोली, बट विच स्ट्राइक इज बेस्ट, विच वंस आर रिस्की एंड एट द मनी, इन द मनी एंड आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक का क्या मतलब होता है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। इस वीडियो में आई विल शो यू एग्जैक्टली वेयर यू स्टैंड इन द ऑप्शन चेन, स्पॉट प्राइस, एटीएम, आईटीएम एंड ओटीएम स्ट्राइक कौन सी होती है एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, ताकि आपको पता हो कि कौन सी स्ट्राइक्स आपके लिए सेफ हैं, कौन सी रिस्की हैं एंड कौन सी बहुत एक्सपेंसिव है। स्पॉट प्राइस सबसे इजी चीज है, येट ट्रेडर्स उसे गलत रीड करते हैं। स्पॉट प्राइस मतलब द लाइव मार्केट प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट। तो जैसे हम निफ्टी की ऑप्शन चेन में, तो यहाँ पे निफ्टी के बराबर में ही निफ्टी का लाइव प्राइस शो होता रहता है। अगर मैं आपको ट्रेडिंग व्यू पर भी दिखाऊं तो राइट नाउ निफ्टी का प्राइस है 24,363.30 एंड सेम वही 24,363.30 यहाँ पे ऑप्शन चेन में आपको दिखेगा। तो अंडरलाइंग एसेट का जो लाइव प्राइस होता है उसको ही स्पॉट प्राइस बोलते हैं। स्पॉट प्राइस की वजह से आप एट द मनी स्ट्राइक प्राइस बहुत इजीली बता सकते हो। द डेफिनेशन ऑफ एट द मनी स्ट्राइक इज क्लोजेस्ट स्ट्राइक प्राइस टू द स्पॉट प्राइस। तो जैसे भी निफ्टी का प्राइस 24,363 है, तो यहाँ पे ट्रेडर्स क्या मिस्टेक करते हैं, अगर हम नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस की बात करें तो 24,363 के हिसाब से नियरेस्ट स्ट्राइक होगी 24,350, बिकॉज स्पॉट प्राइस सिर्फ 13 पॉइंट ज्यादा है। बट इन ऑप्शन चेन द एट द मनी स्ट्राइक प्राइस इज शोइंग एज 24,400। Why is that? मोस्टली ट्रेडर्स क्या करते हैं, जो भी स्पॉट प्राइस है तो उसके हिसाब से वो एट द मनी स्ट्राइक प्राइस जो भी नियरेस्ट होती है उसे ट्रेड करते हैं। बट ऑप्शन चेन में एट द मनी स्ट्राइक प्राइस डिसाइड होती है फ्यूचर के प्राइस से। जो सिंथेटिक फ्यूचर प्राइस है जो आपको यहाँ पर दिखेगा, उससे डिसाइड होता है कि आपकी एट द मनी स्ट्राइक प्राइस क्या है। तो सिंथेटिक फ्यूचर प्राइस क्या होता है, बेसिकली आप इसे ट्रेड नहीं कर सकते, बट ये आपको पर्टिकुलर एक्सपायरी का फ्यूचर प्राइस बताता है एंड इस फ्यूचर प्राइस से डिसाइड होता है कि एट द मनी स्ट्राइक प्राइस क्या होगी। तो राइट नाउ फ्यूचर प्राइस है 24,393.13। तो ये प्राइस 24,400 के क्लोज है। तो यही आपको बताता है कि एट द मनी स्ट्राइक प्राइस क्या है, ना कि स्पॉट प्राइस। दो आई एग्री की डेफिनेशन में स्पॉट प्राइस से कंसीडर करते हैं, बट जब आप ऑप्शन चेन खोलते हो तो इन रियलिटी फ्यूचर प्राइस से डिसाइड होता है कि एट द मनी स्ट्राइक प्राइस कौन सी है। और अगर आप देखो तो सेम स्पॉट प्राइस पे जो 24,633 है, अगर मैं एक्सपायरी चेंज करूंगा तो राइट नाउ एट द मनी है 24,400, बट अगर मैं मंथली एक्सपायरी पे जाता हूँ तो मंथली एक्सपायरी जो है उसमें फ्यूचर प्राइस है 24,430। तो अगर आप मंथली एक्सपायरी ट्रेड करोगे तो उसके लिए एट द मनी स्ट्राइक प्राइस है 24,450, बिकॉज 430 के सबसे क्लोज है 450। अब स्पॉट प्राइस तो सेम है, बट एक्सपायरी चेंज होते ही आपकी एट द मनी स्ट्राइक प्राइस चेंज होती है एंड ये चीज आपको ऑप्शन चेन में ही पता लगी। ओके, नाउ यू नो द एटीएम स्ट्राइक, बट व्हाट अबाउट स्ट्राइक जो इसके ऊपर है एंड जो इसके नीचे है? कैसे आपको पता लगेगा कि आप इन द मनी हो या फिर आउट ऑफ द मनी? तो पहले इन द मनी स्ट्राइक प्राइस को समझते हैं, हम कॉल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं पहले। तो कॉल ऑप्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जो भी निफ्टी का स्पॉट प्राइस है, जैसे कि अभी 24,363 है, तो इस प्राइस से नीचे जो भी स्ट्राइक प्राइस होगी वो इन द मनी स्ट्राइक प्राइस होगी कॉल ऑप्शन के लिए। तो 24,350, 24,300, 250, 200, 150, ये सब इन द मनी ऑप्शंस है। और अगर आपको ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है तो जो भी एट द मनी स्ट्राइक प्राइस है, तो कॉल ऑप्शन के हिसाब से एट द मनी स्ट्राइक प्राइस से जो भी स्ट्राइक्स ऊपर हैं वो इन द मनी ऑप्शंस होते हैं। एंड अगर हम पुट ऑप्शन की बात करें तो एट द मनी स्ट्राइक प्राइस से जो भी स्ट्राइक प्राइस नीचे होती हैं वो पुट ऑप्शंस के हिसाब से इन द मनी होती है। अब इन द मनी ऑप्शन का मतलब क्या होता है? इन द मनी स्ट्राइक प्राइस में दो कंपोनेंट होते हैं, टाइम वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू। अगर आपको नॉर्मली निफ्टी खरीदना होता तो आप निफ्टी के प्राइस पे खरीदोगे जो कि 24,363 है, बट क्योंकि आप निफ्टी को एक लोअर प्राइस पर खरीद रहे हो जो कि 24,350 की जो स्ट्राइक प्राइस है, तो इसमें डेनियम मनी कंपोनेंट ही इस स्ट्राइक प्राइस को एक वर्थ प्रोवाइड कराता है एंड इस वर्थ को ही इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं।
एंड इसी वजह से जितना जितना आप इन द मनी जाते रहोगे उतनी आपकी स्ट्राइक प्राइस महंगी होती रहेगी, बिकॉज उसमें मनी की वैल्यू ज्यादा होती रहेगी। एंड अगर हम पुट ऑप्शंस की बात करें तो पुट ऑप्शंस आपको फैसिलिटी देता है कि आप निफ्टी को एक हायर प्राइस पे बेच सकते हो उसकी करंट वैल्यू से। तो इस वजह से जैसे जैसे आप पुट ऑप्शंस में ऊपर की स्ट्राइक प्राइस पर जाते रहोगे तो ऑप्शन प्रीमियम महंगे होते रहेंगे, बिकॉज जितना आप डीप जाओगे उतना ही उस स्ट्राइक प्राइस पे मनी वैल्यू आएगी, इंट्रिंसिक वैल्यू आएगी। अब आते हैं आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस पे। तो पहले हम कॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो एट द मनी स्ट्राइक प्राइस से जितनी भी स्ट्राइक नीचे हैं वो सारी स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ द मनी है। एंड अगर हम पुट ऑप्शंस के बेसिस पे देखें तो जितनी भी स्ट्राइक प्राइस एट द मनी स्ट्राइक प्राइस से ऊपर है वो पुट ऑप्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस है। अब आउट ऑफ द मनी में सिर्फ टाइम वैल्यू होती है। तो अगर आप निफ्टी को 24,450 में खरीदोगे, बेसिकली उस प्राइस पे जिस पे निफ्टी अभी है ही नहीं, आप उसको महंगे में खरीद रहे हो, तो उसमें कोई मनी वैल्यू नहीं है, सिर्फ टाइम की वैल्यू है। इसलिए जैसे जैसे आप नीचे जाते रहोगे आपकी आउट ऑफ द मनी चीप होती रहेगी। और अगर हम पुट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बेसिकली आप निफ्टी को सस्ते में बेच रहे हो। तो जैसे जैसे आप नीचे जाते रहोगे आपकी पुट ऑप्शन सस्ती होती रहेगी, बिकॉज इसमें कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटीएम, आईटीएम एंड ओटीएम स्ट्राइक्स। बिकॉज ये स्ट्राइक सिर्फ प्राइस चेंज नहीं करती, ये रिस्क, रिवॉर्ड एंड प्रोबेबिलिटी भी चेंज करती है। इन द मनी ऑप्शन हैज हायर प्रीमियम बिकॉज उनकी हायर प्रोबेबिलिटी होती है ऑफ एक्सपायरिंग इन द मनी, बिकॉज प्राइस ऑलरेडी इन द मनी है। बस अब आप ये बेट कर रहे हो कि प्राइस इन द मनी ही रहेगा एंड जिस प्राइस पर आपने बाय करा है उससे ऊपर जब जाएगा तो मैं प्रॉफिट ले लूंगा। एंड बिकॉज ये एक सेफर बेट है, तो अगर प्राइस आपकी डायरेक्शन में गया तो आपको प्राइस मूवमेंट में कम प्रॉफिट होगा, एट द सेम टाइम कम लॉस होगा अगर प्राइस आपके अगेंस्ट गया। बेसिकली द परसेंटेज ऑफ मूवमेंट इन योर पीएनएल स्टेटमेंट विल बी लो अगर आप इन द मनी स्ट्राइक्स ट्रेड करते हो। एट द मनी ऑप्शंस में सबसे फास्ट मूवमेंट होती है आपके प्रीमियम में, बिकॉज लेट्स से आपने कॉल बाय करी एंड अगर प्राइस ऊपर गया तो आपकी स्ट्राइक तुरंत एट द मनी से इन द मनी हो जाएगी, उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू भी आ जाएगा एंड प्रीमियम महंगा हो जाएगा, उससे आपको बड़ा प्रॉफिट होगा। बट अगर प्राइस नीचे गया तो आपकी स्ट्राइक एट द मनी से आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक बन जाएगी, तो उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू कम हो जाएगा, तो आपका लॉस भी बड़ा होगा। तो जब आप एट द मनी स्ट्राइक प्राइस ट्रेड करते हो तो आपके पीएनएल स्टेटमेंट में मूवमेंट काफी फास्ट होती है, विच लीड्स टू इमोशनल इम्बैरेंस। ओटीएम ऑप्शंस सबसे चीप होते हैं क्योंकि उनमें सबसे हाईएस्ट रिस्क होता है ऑफ एक्सपायरिंग वर्थलेस। जब आप ओटीएम ऑप्शंस ट्रेड करते हो तो उसके मूवमेंट स्टार्टिंग के फेज में एटीएम स्ट्राइक से कम होती है बट आईटीएम स्ट्राइक से ज्यादा होती है। एंड अगर आपकी ओटीएम स्ट्राइक आईटीएम स्ट्राइक में कन्वर्ट हो गई बिकॉज आपने सही प्रेडिक्ट करा तो ओटीएम सबसे ज्यादा प्रॉफिट देती है। बट एज आई सेड, ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, विच मेक्स आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक रिस्की एंड चीप। तो आई होप आपको आईटीएम, ओटीएम एंड एटीएम स्ट्राइक का मतलब समझ आ गया होगा। एंड एट द सेम टाइम ऐसे ये तीनों स्ट्राइक प्राइस डिफरेंटली बिहेव करती हैं सेम प्राइस मूवमेंट पे। एंड आई रिकमेंड कि आप एक ही स्ट्राइक टाइप पर फिक्स मत हो जाओ लाइक अदर ट्रेडर्स। इंस्टेड आप तीनों स्ट्राइक प्राइस को ट्रेड करो अकॉर्डिंग टू द मार्केट सेंटीमेंट। अगर आपको लगता है मार्केट में स्ट्रेट वैली आएगी तो आप ओटीएम स्ट्राइक ट्रेड करो फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट्स। एंड अगर मार्केट अभी कंट्रोल्ड फेज में है तो एटीएम या आईटीएम स्ट्राइक्स अकॉर्डिंगली। नाउ वी विल मूव टू द next page where we will learn to find support and resistance using option chain। क्यों हमें option chain seller के point of view से देखनी चाहिए, doesn't matter if you are an option buyer।